विष्णु राज के सपने में आ रही है उनकी बीबी। क्या मालती की आत्मा को शांति नहीं मिला है? क्या अपने पति के आसले भटक रही है? पति के हाथ से शांति मिलेगा? पति को पूजा पाठ करवानी चाहिए। जब विष्णु राज निकले जेल से तो सब लोग बोले, बहुत लोग कमेंट किए, हम भी वीडियो बनाए उसमें भी बोले कि एक पूजा बड़ा नहीं छोटा उटा करवा दो, ऐसे कि जब लड़कियन की शादी हो जाती है तो ससुराल से उसको शांति मिलता है, चाहे किसी तरह उसका वो हुआ है। देखते हैं कि यहाँ बेटिया को जलाया कुछ भी किया जाता है, तब ससुराल वाला जब निकलते हैं जेल से तो अपने बहू या कुछ भी है अपने डर अपने लिए अपने सुरक्षा के लिए आत्मा को शांति के पूजा करवाते हैं। मायके में कभी हक नहीं बनता है, आप नहीं थे तो मायके वाला कर दिया अपना संतुष्टि के लिए, मगर मायके से शांति शायद नहीं मिल पाई, नहीं मिलती है, ठीक है ना, पति के हाथ से। तो क्यों आप ही को सपना में आ रही है? इतना दिन महादेव ज्योति उसमें रहते, ना डरे ना डराना लगी, ना दिखी ना कुछ। तो आप सोचिए एक बार। तो हेलो फैमिली, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए, फिर समझ में आएगा कि विष्णु राज के सपना में आ रहे हैं। मालती देखिए पति है भाई, साथ में रहे हैं, चाहे कैसे कुछ हो गए, मगर याद तो आता है, ये चीज़ भूलने वाली नहीं है, जिंदगी भर याद आएगा। लोग कमेंट किए हैं कि विष्णु राज शादी के बाद इसमें बोले थे कैसे भूलिए, कैसे साफ साफ घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना कि शादी करनी है। लोगों के कहना है, कमेंट पढ़ लीजिएगा। हो भी सकता है बार बार ऐसे करेंगे तो पब्लिक बोले, जैसे कि पब्लिक जब सोशल मीडिया पर है तो शादी भी कर लेंगे बिना बताए, चाहे ऐसे तो लोग है भाई तना देंगे, कमेंट देंगे, रिएक्शन देंगे सब कि शादी कर लिए रहने के ऐसे वैसे कुछ, मतलब बहुत कुछ लोग बोल देंगे। तो इसलिए बार बार घुमा रहे कि पब्लिक 100 लोग बोल देंगे, 20 लोग बोल देंगे कि हाँ कर लो शादी कर लो। तो हो सकता है पब्लिक को कहना है कमेंट में। विष्णु राज एक बात बोले कि बहुत भोली थी, मंगलसूत्र के बात बताए थे, आप लोग सुने। कोई बोलेगा मेरे बारे में बुराई तो ये नहीं बोलेगी मेरे पति ऐसे नहीं ऐसे हैं, उन्हीं के बात मान जाएगी तुरंत, गलत हो या सही हो। तो बहुत मतलब भोली थी, भोली तो थी। आपको ये पता है जो आज बात आप समझ रहे, आज आप कल समझ जाते उसी समय तो आपकी परिवार बर्बाद नहीं होते। आप 2 साल जेल काट के नहीं, आज आप बहुत ऊंचाई पर जाते, आपका बेटा इधर उधर भटकता नहीं। मालती जी इस दुनिया में होती। लोग के घटना होने के बाद सब समझ में आता है। आपके पत्नी किसी से शादी कर लिया, पत्नी की खुशी के लिए करवा दिए, पत्नी की खुशी लिए पति शादी नहीं करवाते, जो भाग जाओगे भाग जाओ कुछ भी, मगर अपने हाथ से नहीं करवाते, ठीक है ना। तो आपको बोझ हो गई थी क्या? मगर ये मत भूलना कि आप वीडियो बनाते थे पहले से, मगर जब मालती आई तबे आप फेमस हुई। जो गंदगी, जो मिट्टी के घर लिपना, लड़ाई झगड़ा पोतन मारना, ये सब दिखाते थे, उसी से आप फेमस हुए, ठीक है ना। आप भी काम किए, मेहनत दोनों की, आप ही सब करते थे, मगर उन्हीं के चेहरा से फेमस हुए। उनके जो बचपना जैसा जो बोल रहे आपकी समझदार नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, एक से एक अनपढ़ लोग बहुत चन्हाक हो गए हैं, मगर आप भी पढ़े लिखे अच्छे समझदार हो के भी उस समय नहीं समझे, आप भी लोगों के बात पे आ गए, ठीक है ना। आप उनका फोटो तोड़ना, आप तो समझदार थे ना, तो हमको तो नहीं लगता कि वो बुड़बक थी, कम दिमाग की थी, पढ़ी लिखी नहीं, आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं। किसी कहने पर आकर स्टूडियो में बैठकर अपने गम के गाना बजाकर शराब पीना दिखाना, फोटो तोड़ना, मतलब ये क्या था? आप भी टचर किए थे ना उनको। दुनिया कमेंट कर रहे थे उनको, दुनिया तो पब्लिक तो है, इधर दिखेगी उधर भाई कमेंट गलत करेगी। आपको जब वो शादी की तो आपके साइड सब हो गए, उनका सपोर्टर भी हो गए। अगर वो चन्हाक होती तो दुश्मन के पास नहीं जाती मदद मांगे, आप लोग के दुश्मने थी, ठीक है ना। गाड़ी गलौन जो भी 2-3 महीने पहले हुआ था, तो आप तो समझदार थे, आप तो समझ सकते थे ना। आप जैसे रहती थी हर मतलब उसका जैसे स्थिति में वैसे आप वीडियो बनाकर डाल देते थे, ऐसे कि व्यूज तो उसी से आते थे। तो आप भी थोड़ा गलत किए। आपको क्या ज़रूरत थी? मानते हैं मियाँ वो अंदर अंदर गलती कर बैठी थी, चलो उसको नहीं समझ था, गलती तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, मगर आप छिपा सकते, अंदर लड़ सकते। वो पहले नहीं वीडियो बना के डालती थी, आप डालते थे। हाँ ये बात है कि मारपीट में लोग बोलते हैं कि आप मारते हैं, तो मेरे को नहीं दिखे थे कि आप कभी मारे थे, तो आपसे ज़्यादा वो मारती थी, आपसे बड़ियार थी, चाहे कुछ भी। तो मारपीट को लोग बोलते हैं कि बहुत मारते पीटते, ऐसा नहीं, मारते थे तो वो छोड़ेगी नहीं, वो भी बहुत गाली पकड़ देती थी, वो भी हाथ छोड़ती थी, ऐसा नहीं। हाँ छोटे छोटे बात को भाग कर मायके चली जाती, बहन के यहाँ चली जाती, इधर चली जाती, उधर चली जाती, ये उनकी गलती थी, मगर आप भी कम गलत नहीं हैं। तो यही हम कहना चाहेंगे कि सखी मायके में कितनों उसको तेरही हुआ, तो मायके से कुछ नहीं, जब शादी के बाद ससुराल में पूजा पाठ होते थे, आत्मा के शांति मिलता था। आप इतना कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, बर्थडे मनाए, इतना किए, निकले हैं आप
काम तो जिंदगी भरेगा, अब निकले उसी समय एक निकलते हुए आत्मा के शांति के उनके पूजा पाठ करवा देते। और 10-20 हज़ार लगते, क्या होता, आत्मा के शांति मिल जाता ना। आप ही को के सपने में ये भी सोचिए, आत्मा भटक रही, चाहे लोग के बोलते हैं कि सपने में वही लोग आते हैं जिसका आत्मा चाहे रात दिन आप याद करते हैं, याद तो करेंगे भाई, पत्नी थी निक चाहे बेकार, देखिए ठोकर लगता है तबे लोग संभलते हैं, तो वही आपके साथ हुआ। आप भी एक बंदा बोल दिया ऐसे वैसे, वो बंदा दोनों दिले आग लगाए, उस बंदा के बाद पर आकर फोटो तोड़े उनको, मतलब आप भी ज़्यादा कोई ये नहीं किए थे, रखेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। उन्हें आपको इतना समझदारी था कि वो हमारी पत्नी पढ़ी लिखी कम है किसी के चढ़ावे में, तो आप ये बात बोलबे नहीं करते। कुछ दिन के लिए मायके गए छोड़ देते, ये वीडियो डाल के बवाले नहीं करते, अपना वीडियो बनाते, ठीक है ना। पब्लिक प्यार करते हैं आपसे, पहले से भी प्यार करते हैं, मगर आपके बेटा के लिए पब्लिक आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पब्लिक मांग भी की थी कि विष्णुराज को निकलना चाहिए उसके बेटा के भविष्य के लिए। हाँ निकले तो अपने बेटा के आप हर वो खुशी दिए थे जो 2 साल से तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। माँ बाप दोनों खुशी दे रहे हैं। आपके भाभा है ज्योति है, वो भी बहुत मानती करती है, मतलब बहुत बच्चे के देख कर लोग खुश हो जाते हैं। चलो भाई बाप के निकलने से कम बच्चे तो खुश है, पढ़ लिख रहे, साफ सुथरा से खा पी रहे, हर ऐसे आराम करें। आपकी जो रखी थी सरहद साली क्या है सुनीता जी, वो भी बहुत जितना आपका था बहुत करती थी, ठीक है ना। 2 साल वही ने संभाली, अच्छा से बुरा से संभाली थी। तो देखिए आपके गलती से मालती इस दुनिया में नहीं है। कुछ देखिए अगर पब्लिक इतना उसको गलत कमेंट गाली गलौज कर रहे थे, वो भी ऐसा गलती कर दी थी कि सोची कि मुंह क्या दिखाएं। आप अगर अपनाते, आप अगर नहीं कुछ बोलते, जाने दो दुनिया है कहने दो, तो अगर पति सपोर्ट में रहते ना, चलो जो गलती कर दी उसको माफ़ी मांग रही थी, वीडियो बना बना के माफ़ कर दो माफ़ कर दो, ये भी बोली कि हम जाएंगे तो हमको मार देंगे, ये शब्द बोली थी, मगर आप माफ़ नहीं किए। आप उल्टे वीडियो बना बना, जब जिस रात वो गई थी आपके घर पर वीडियो बना के गए कि कुछ होगा तो ये लोग जिम्मेवार होंगे। मानते हैं कि तीसरा हाथ मारे थे आप गलती आप दिखाए, मगर आपके बीच तीसरा आके आपको घर बर्बाद किए, मगर आप तो बढ़ावा दिया। तभी तो उस रात जब मालती गई थी 10 दिन 20 दिन पर बीबी जब आती है अपने मायके से चाहे कहीं से, तो लोग उनके साथ रहते हैं। आप उनके साथ रहते, समझाते कि भाई गुस्सा में है, वीडियो भी बना के डाली थी, कुछ कर ना ले, वो उसके पास सोते, उसके समझाते, उसके साथ रहना था। मगर आप छोड़कर स्टूडियो क्यों गए थे? आपके अंदर गुस्सा थे, आप बोले थे कि हम नहीं रखेंगे, हम मतलब दूसरे के जगह मतलब कुछ भी, कई बार भागी पर आई तो नहीं रखेंगे, इसके साथ नहीं रहेंगे। फिर भी बाद में समझौता क्या हुआ था, तो पापा उनके आए तो फिर वो गई थी। उस दिन आप क्यों गए थे? सबसे तो बड़ा आप काश होते तो उस दिन वो एक कदम नहीं उठाती, मगर आप छोड़कर स्टूडियो में चले गए। इतना दिन के बाद पत्नी आई थी, पत्नी के साथ रहना चाहे तो आप गए। आप क्या है, आप बोझ हो गई थी? आप खुद चाहते थे? हम तो समझ नहीं पाते। लोग के तारीफ के लिए, अच्छा सुनने के लिए, अच्छा बनने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ेगा। आज जितना अच्छाई दिख रहा है, उस दिन 50 गलती की, उसमें 1-2 अच्छाई उसके दिखते, आप चन्हाक थे, समझदार थे, इतना समझ रहे कि वो बुड़बक थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ये सब हुई नहीं करते। उसको समझिए। लड़की गलती, लड़की अगर एक जगह थोड़ा सा गलत कुछ कर देगी तो लोग क्यों उस पर दाग लगा देते हैं, उस पर चढ़ बैठते हैं, अछूत हो गई उसको। मगर मर्द कितनों गलती करे, 10 हाड़ी ढूंढ के आए, वो क्यों साफ सुथरा है भाई, क्यों वो महान है भाई। औरत मरती है तो मर्द तुरंत शादी कर, मगर मर्द जिसका मर जाता है उसका औरत का शादी नहीं होता है। 1-2 करबो करते तो सोच समझ के, लोग के ताना माना सुनकर। मर्द का कहीं होता है, औरत के झगड़ा झूड़ी करे, कुछ भी करे तो यही सोचते हैं तुम्हारे जैसा 36 आएगी 36 जाएगी। ये शब्द हर मर्द के हैं, मतलब जो मर्द ऐसा है 36 आएगी, मगर औरत कभी नहीं बोलेगी तुम्हारा जैसा 36 आएगा 36 जाएगा। बोल देगा तब तो आई दादा वो तो चरित्रहीन हो गई, वो तो पहले से ये था। ये होता है। तो विष्णु बाबू पहले जो समझना था नहीं समझे, तो अब समझ कर रो कर क्या होगा, याद तो आएगी। मगर आप एक शांति पाठ करवा दीजिए, उनका आत्मा को शांति मिलेगा, पति के हाथ से तर जाएगी। इसीलिए शायद आपको सपना में दिखाई दे रही थी कि उनको लगा कि हम भटक रहे हैं, हमारा आत्मा को शांति नहीं मिला है। तो पति के हाथ से, मायके में हुआ था पूजा पाठ वो अलग है, मायके से शांति नहीं मिलती है, तरता नहीं है लोग। ऐसे कि शादी हो गए तो ससुराल के धन हो गए, कहीं भी आप देखें। तो आपसे हम यही कहेंगे कि सब कुछ किए, चलिए गलती सही हो गया है, माफ़ी मांगिए, उसको पूजा पाठ करवाइए, बड़ा नहीं छोटा मोटा, उसका शांति, आत्मा को शांति मिले,
ठीक है ना। पति के हाथ से आप आए हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए। आप मीटअप फीटअप बर्थडे सटे ये सब तो बादों में हो जाता, मगर सबसे पहला काम 1-2 लोग आपको कमेंट भी किया था, रिएक्शन भी देता। मैं भी वीडियो में बोली थी, शायद आप मेरा वीडियो देखते नहीं होंगे भाई, हम उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं कि आप लोग के देखने के समय है, मगर आप यही करिए, ठीक है ना। शादी की रही बात, देखिए बच्चा आपके हैं, उम्र भी आपको कोई खास नहीं है कि 50 साल के हो गए हैं, तो भाई शादी देखिए, लड़की अच्छा मिलेगी तो आप कर सकते। जो आपको बेटे को संभाल से तो अपना आपको बेटा को वो संभाल रही है, ज्योति बहुत अच्छा से मालती से भी अच्छा संभाल रही है भाई, कोई बुरा ना माने, सही है। मालती से भी साफ़ सुथरा अच्छा से, मालती भी बच्चे को देखती थी, आप भी फिरहाते थे उड़ाते थे, साफ करते, कभी वो करती थी कभी ऐसे ही। अब युवराज कितना अच्छा साफ़ सुथरा रहते हैं, मगर वो आपकी बीबी आएगी तो कहीं हक न जमाने लगे, करेगी नहीं मगर उनको भी नहीं करने देगी। तो ये सब गलत है। अच्छा लड़की देखकर, गरीब घर के जो लड़की आपको समझे, आजकल भैया गरीबों घर के आती है, पैसा देख लेती है तो क्या समझती है, तो शादी कर सकते हैं। और 2-6 महीना साल भर रुक जाइए, ठीक है, अपना काम करिए, आगे बढ़िए, मगर आत्मा की शांति के पाठ जरूर करवाइए। ये वीडियो किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय श्री राम।